नमस्कार दोस्तों, आजाद जैन के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंसान के ब्रेन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मानव मस्तिष्क शरीर रचना का सबसे जटिल और वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक का सबसे कम समझा जाने वाला हिस्सा है। इंसान का ब्रेन पूरे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% ऑक्सीजन और ब्लड अकेला इस्तेमाल कर लेता है। ब्रेन को ऑक्सीजन की निरंतर जरूरत होती है। अगर ब्रेन को 5 से 10 मिनट तक भी ऑक्सीजन न मिले तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। हर मिनट लगभग 750 मिलीलीटर रक्त ब्रेन से होकर बहता है। छोटे बच्चों का ब्रेन शरीर के टोटल ग्लूकोज सप्लाई का 50% तक उपयोग करता है, इसीलिए बच्चों को ज्यादा नींद आती है। एक एडल्ट इंसान के ब्रेन का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। पुरुषों का ब्रेन महिलाओं की तुलना में 10% बड़ा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ब्रेन के आकार और वजन का ब्रेन की ताकत से कोई कोरिलेशन नहीं है। रिसर्च के अनुसार जिस व्यक्ति के ब्रेन में सामान्य से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं, वास्तविकता में वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। न्यूरॉन्स एक तरीके से दिमाग का सीपीयू होता है। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यह संख्या लगभग उतनी है जितनी मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों की संख्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज था, जबकि उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम ही था, जो कि सामान्य मनुष्य के दिमाग की तुलना में 10% कम था। हालांकि उनके मस्तिष्क की न्यूरॉन डेंसिटी औसत से अधिक थी। आइंस्टाइन के ब्रेन की दिलचस्प कहानी यह है कि उनके मरने के बाद ब्रेन को एक डॉक्टर ने चोरी कर लिया था। थॉमस एस हार्वे ने 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का शव परीक्षण किया था। हार्वे ने 20 साल तक बिना अनुमति के आइंस्टाइन के दिमाग को चुरा लिया और उसे एक जार में बंद करके रखा था। वजन की लिहाजे से अब तक का सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक इवान टर्गेनेव का था। उनके ब्रेन का वजन लगभग 2.5 किलो था। उनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। सभी मनुष्यों का ब्रेन एक सा नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य के ब्रेन में पाई जाने वाली झुर्रियों की बनावट भिन्न होती है। इन झुर्रियों की बनावट के कारण ब्रेन सही तरीके से प्रोसेस कर पाता है। इन झुर्रियों को सुल्सी कहा जाता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन में नई झुर्रियां विकसित होती है। यह झुर्रियां ही आईक्यू का सही पैमाना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ब्रेन में ज्यादातर कोशिकाएं न्यूरॉन्स नहीं है। न्यूरॉन्स केवल 10% मस्तिष्क कोशिकाएं बनाती है, जबकि 90% मस्तिष्क कोशिकाएं ग्लिया बनाती है, जिसे ग्रीक में ग्लू कहा जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स के मुताबिक ग्लिया एक चिपचिपा पदार्थ है जो न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़े रखता है। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखकर बात करें तो मनुष्य का ब्रेन पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश जानवरों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, जबकि मनुष्य का 2% होता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इंसानी मस्तिष्क की मेमोरी कैपेबिलिटी पर भी अपने अलग अलग विचार रखे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रेन की मेमोरी 1 टेराबाइट से 2.5 पेटाबाइट तक हो सकती है, तो वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रेन की मेमोरी असीमित है। ब्रेन कोई स्मार्टफोन नहीं है कि इसकी मेमोरी फुल हो जाए तो यह वर्क करना बंद कर दे। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल होता है तो हमें बचपन की बातें याद क्यों नहीं रहती। इसका जवाब यह है कि बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते, क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। ब्रेन का यह भाग किसी भी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे मेमोरी सेंटर कहा जाता है। जन्म लेने के कुछ समय तक हिप्पोकैम्पस का पूर्ण विकास नहीं होता है। जब हिप्पोकैम्पस पूर्ण विकसित हो जाता है उसके बाद ही हम यादों को ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। एक बार ब्रेन के विकसित होने पर वो आजीवन काम करता रहता है। पूरे मानव जीवन काल में हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बढ़ते रहते हैं। वर्षों तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का यह मानना था कि मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक न तो विकसित हो सकते हैं और न ही पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। पर नए अध्ययन में यह साबित हुआ है कि न्यूरॉन्स पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती दिमागी क्रियाएं करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह और विकसित होता जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आपका आईक्यू लेवल जितना ज्यादा होगा उतने ही आप ज्यादा सपने देखेंगे। ये बात अलग है कि कई लोग रात के सपने को याद नहीं रख पाते और सुबह होने तक उसे भूल जाते हैं। इंसान का ब्रेन दिन के मुकाबले रात में ज्यादा सक्रिय होता है। वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य को नहीं जान पाए कि रात को हमारा ब्रेन क्यों ज्यादा एक्टिव हो जाता है। रात को हमारी बॉडी सो जाती है और हमारा ब्रेन जाग जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कहें अवचेतन दिमाग, कॉन्शियस माइंड या कहें चेतन दिमाग से लगभग 30,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारा ब्रेन हर समय 12 से 25 वॉट के बराबर बिजली पैदा करता है। इससे एक छोटा एलईडी बल्ब जल सकता है। ब्रेन केमिकल रिएक्शन के जरिए काम करता है। ब्रेन केमिकल एक न्यूरॉन या नर्व से दूसरे न्यूरॉन या नर्व से कम्युनिकेट करते रहते हैं। हमारे ब्रेन में हर सेकंड लगभग 1 लाख से अधिक रसायन प्रतिक्रिया होती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका ब्रेन कोई भी दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि आपके ब्रेन में कोई भी दर्द बताने वाले रिसेप्टर नहीं होते।
दर्द का एहसास ब्रेन के बाहर के भागों के जरिए महसूस होता है। इंसान का ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है इसका पता इस बात से लगा सकते हैं कि इंसान के लगभग आधे जीन्स ब्रेन की बनावट के बारे में बताते हैं और बाकी बचे आधे जीन्स पूरे शरीर के अन्य भागों के बारे में बताते हैं। न्यूरॉन्स भी इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इनके वर्क को समझना कठिन चुनौती होता है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से सूचना अलग अलग रफ्तार से और अलग अलग न्यूरॉन के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते, कई ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, तो कई न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने ब्रेन की मदद से देख पाते हैं। आंख सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है और उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। हमारी आंखें जिस वस्तु को देखती है उन्हें प्रोसेस करने में ब्रेन 13 मिलीसेकंड से भी कम समय लेता है। यह समय पलक झपकाने वाले समय से भी कम है। ब्रेन किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। यही कारण है कि पलक झपकने के दौरान आंखें बंद होने का हमें आभास ही नहीं होता। संरचनात्मक दृष्टि से ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क या कहें फोर ब्रेन, मध्यम मस्तिष्क या कहें मिड ब्रेन और पूर्व मस्तिष्क या कहें हिंड ब्रेन। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। रीढ़ की हड्डी शरीर और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन का मुख्य आधार है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यदि ब्रेन में से प्रमस्तिष्क या इंग्लिश में कहें एमिगडाला नामक हिस्सा निकाल दिया जाए तो मनुष्य का किसी भी चीज से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिमाग का ये हिस्सा भावनाओं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और खतरे के प्रति सचेत करता है। जिन मनोरोगियों को बहुत ज्यादा वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर की तकलीफ हो जाती है उन पर आखिरी इलाज यही किया जाता है कि उनका ऑपरेशन करके ब्रेन से एमिगडाला हिस्से को निकाल दिया जाता है। इंसान का ब्रेन बहुत विचित्र है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि अगर हमारे दिमाग के आधे हिस्से को निकाल लिया जाए तब भी हमारी मेमोरी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ब्रेन पर हमारे आसपास के माहौल का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां के बच्चों के दिमाग में ठीक वैसा असर होता है जैसा युद्ध के समय सैनिकों पर होता है। कुछ रिसर्च से यह साबित हुआ है कि टीवी देखने की प्रक्रिया में ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए अधिक टीवी देखने वाले बच्चों का ब्रेन जल्दी विकसित नहीं हो पाता। टीवी देखने की बजाय किताबें पढ़ने, कहानियां सुनने से बच्चों का ब्रेन अधिक विकसित होता है, क्योंकि किताबें पढ़ने से ब्रेन की कल्पना शक्ति बढ़ती है। ब्रेन में 140 से अधिक प्रोटीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ज्यादा संपर्क में आने से ब्रेन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सेलफोन, टेलीविजन जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बच्चों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जन्म लेने से 2 साल तक बच्चों का ब्रेन तेजी से बढ़ता है। 2 साल तक बच्चे के ब्रेन का आकार एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क के आकार का 80% तक हो जाता है। फिर उसके बढ़ने की रफ्तार धीरे होने लगती है। लगभग 40 साल की उम्र तक ब्रेन बढ़ता रहता है। मध्यम आयु पार करने के बाद मनुष्य का ब्रेन सिकुड़ने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सिकुड़ता चला जाता है। अत्यधिक शराब के सेवन से भी ब्रेन को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। शराब को दिमाग पर प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय लगता है। आपके पहले घूंट के 30 सेकंड बाद से ही शराब आपके ब्रेन में दौड़ने लगती है। यह उन केमिकल्स और कम्युनिकेशन मोड्स को धीमा करने लगती है जिनका उपयोग आपके ब्रेन की कोशिकाएं संदेश भेजने के लिए करती है। शराब आपके मूड को भी बदल देती है, आपकी सजगता को धीमा कर देती है और आपके संतुलन को बिगाड़ देती है। आप स्पष्ट नहीं सोच सकते हैं और कुछ चीजें आपको याद नहीं रह पाती, क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट जो आपकी नई मेमोरी को स्टोर करता है, शराब उसे बुरी तरह प्रभावित करती है। यही वजह है कि अत्यधिक शराब पीने के बाद इंसान को कुछ याद नहीं रहता। कम नींद की वजह से भी ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। इंसान के ब्रेन की बनावट की बात करें तो इंसानी ब्रेन लगभग 60% फैट्स और सिर्फ 40% पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का एक संयोजन है। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पाता। ऐसा कहा जाता है कि इंसान को भूखे प्यासे कोई काम नहीं करना चाहिए। प्यास लगने पर तुरंत पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि 1 गिलास पानी पीने के बाद मनुष्य का ब्रेन 14% तेजी से काम करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल भी ब्रेन के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध केवल हार्ट से नहीं है। फैक्ट यह है कि बॉडी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% हिस्सा ब्रेन में होता है। इंसान का ब्रेन और माइंड 2 अलग अलग चीजें हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का सही जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि इंसान का माइंड आखिर किस हिस्से में होता है जहां से वो अपने सारे निर्णय लेता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद भी उसका ब्रेन 7 मिनट तक जिंदा रहता है और ब्रेन उसके जीवन भर के कामों को एक सपने की तरह दिखाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।